हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव दिखाया। डेली क्लोजर डेफिनेटली हमारा हायर हाई मिला है, लेकिन मार्केट यहां से क्या कहना चाह रहा है? डेफिनेटली जिस रेंज की मैंने कल के वीडियो में बात की, वो रेंज भी हिट हो गया, यानी कि 33,000 भी लेवल जो है हमारा जो सीएमई गैप था वो भी फुलफिल हो गया। तो क्विकली से देखेंगे कि अब क्या हो सकता है चार्ट पे, एंड आने वाले आवर्स में और आने वाले डेज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इसका इम्पैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन पे क्या होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। तो जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरी जितनी भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट क्या कहता है? कल के दिन जो लोअर विक हमें देखने को मिला, वो गया अराउंड $32,950, एंड वहां से बहुत तेज बाउंस बैक देखने को मिला, और हमने रीच किया हाईएस्ट 38,000, जिसकी मैं बार बार बात कह रहा था कि हमें बाउंस देखने को मिल सकता, वो मिला। फिर फर्दर क्लोजर कहाँ पे मिला? वो मिला 36,724, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो यहाँ से अब क्या मोमेंटम होगा? फिलहाल अभी मार्केट जरूर जो है आप कह सकते हो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली अभी इस वक्त जो है आप अगर नोटिस करोगे तो अराउंड 1% जो है ओपनिंग के बाद कैंडल जो है नीचे है। तो यहाँ से अब क्या हो सकता है? ओवरऑल देखते हैं आरएसआई क्या कह रहा है। आरएसआई सबसे पहले, मैंने आपको कल भी कहा था कि हम काफ़ी डिप हो गए हैं यहाँ पे। हो सकता है विक वगैरह जरूर हम ले जा सकते हैं उस लेवल पे, लेकिन अब हमें रिलीफ रैली तो एटलीस्ट जरूर देखने को मिलेगी। तो वो हमें होता हुआ दिखा है कल के क्लोजर के बाद। एंड डेफिनेटली हम अभी भी बिलो 30 बने हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी एक दो दिन और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओवरऑल सकोस्टिक आरएसआई अबव 20 आ गया, दैट इज़ वेरी गुड, बट अभी भी हम डेंजर जोन में हैं। यहाँ पे ओवरऑल मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम प्राइस वाइज अभी भी नीचे बना हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस लेवल पे बना हुआ है, जब जब हम इस लेवल पे गए हैं, हमेशा ही बाउंस बैक दिखाया है बिटकॉइन ने। तो इस लेवल से आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि बाउंस बैक तो दिखाएगा, यानी कि बिटकॉइन का टॉप कुछ भी बने। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बिटकॉइन फर्दर नीचे जाएगा या नहीं, तो विक जरूर जा सकता है। मैं अगेन से बताना चाहूँगा, 2019 18 नवंबर के आसपास हमें इससे भी नीचे गया था मार्केट, जब बिल्कुल ही बॉटम था मार्केट का ऑलमोस्ट। बट इस लेवल से हमें मैक्सिमम टाइम बाउंस बैक देखने को मिला है। इवन जो लास्ट मई में आया था, वहाँ पे भी हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। तो यहाँ पे हाई चांसेस बनते हैं बाउंस बैक के, जिसकी मैं बार बार बात कह रहा हूँ, और वो होता हुआ अब नज़र आ रहा है चार्ट पे। वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल के दिन हमें देखने को मिला इसका इम्पैक्ट। व्हाइट लाइन आप देखो, धीरे धीरे हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहा है। बट एक चीज़ अनफॉर्चुनेट है कि इस वॉलेटिलिटी में हमारा प्राइस रेंज अपसाइड नहीं जा रहा है, बल्कि डाउन साइड जा रहा है विद डेज। तो यहाँ पे क्या हम अब ये मोमेंटम से बाहर आएंगे? तो इसके चांसेस क्या नज़र आ रहे हैं, उसके लिए मैं डिटेल में 1 आवर के चार्ट पे जरूर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले SPX टॉप जो S&P के 500 इंडेक्स है, वो क्या कह रहा है? देखो क्रिप्टो मार्केट क्या एग्जैक्टली बिहेव कर रहा है। S&P में क्या हुआ है एग्जैक्टली? नीचे चले गए हम। मार्केट जब ओपन हुआ था तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला 200 ईएमए लाइन से 4%, 4.5% नीचे। और S&P 500 का इंडेक्स जब इतना परसेंट डाउन हो, तो समझो स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मोमेंटम आया था। 4% स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है एक दिन में। तो यहाँ पे 4.5% का डाउनवर्ड मूव आया, और अल्टीमेटली हम अभी ऊपर जा रहे हैं, यानी मार्केट ओपन होने के साथ ऊपर जा रहे हैं, और अभी इस वक्त 200 ईएमए लाइन हमें बाउंस दे रहा है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बाउंस मिलेगा, सपोर्ट दिखाएगा, 2-4 दिन हम ट्रेड करेंगे कम से कम, एंड जरूर हम ऊपर की तरफ रैली जरूर दिखाएंगे। उसके बाद फर्दर डाउन जाएगा तो मार्केट फर्दर डाउन ले जा सकता है। S&P 500 की बात कर रहा हूँ, S&P 500 पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार बिटकॉइन की जो मोमेंटम है उसको भी डिक्लेयर कर रहा है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, इस चार्ट को आप नोटिस में रखो, कैसे बिहेव करता हुआ, ऐसे बिटकॉइन बिहेव करता हुआ दिखेगा। फिलहाल
यहाँ पे मैं बात करूँ फ्यूचर के चार्ट पे, कल ही मैंने जिक्र किया था कि एक हमारा सीएमई गैप बना हुआ है अराउंड में। अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो इनफैक्ट ऊपर की बात करूँ तो लोएस्ट जो है अराउंड $34,420 से जो गैप बना था वो बना था इन बिटवीन $32,930। और यहाँ पे कल के दिन हमने क्या मोमेंटम देखा, बिल्कुल प्राइस मोमेंटम हमें गया $32,855। एग्जैक्टली सीएमई गैप को हमने फुलफिल कर दिया। तो ग्राफ में जब भी सीएमई गैप फुलफिल होता है मैं क्या करता हूँ, उसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये सीएमई गैप हमारा फुलफिल हो गया और बिटकॉइन ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि देर सवेर वो सीएमई गैप ज़्यादातर टाइम फुलफिल कर ही देता है। ऑल दो जब ये सीएमई गैप बना था जुलाई में, तो मैंने आपको कहा था कि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर एक दो हफ्ते में रीटेस्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं करने वाले हैं। बट ये अनफॉर्चुनेट मोमेंटम आया है मार्केट में और सीएमई गैप फुलफिल हो गया। नेक्स्ट सीएमई लेवल तो आपको पता ही है काफ़ी नीचे है, वो है अराउंड 26,000, जो रिसेंटली जो डाउनफॉल दिखाया था मार्केट उसमें भी फुलफिल नहीं हुआ था। क्या इस बार फुलफिल होने के चांसेस हैं? तो देखो अभी हम लोअर लो बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहना कि मार्केट ऊपर चला गया अब नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। बट यस, मेरे हिसाब से अगेन मैं भी इंसान हूँ, मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो हो गया। तो यहाँ पे गैप के आसपास मैंने आपको कहा था कि हो सकता है विक जाए और तुरंत क्विक मोमेंटम दिखाए कल के दिन, और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अब हमें यहाँ पे 37,000 38,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि कल के दिन आपको दिखा है। और ये एज पर वन डे चार्ट यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पे आपको दिख रहा है, वैसा ही विक हमें देखने को मिला। अब मैं बात करूंगा वन डे के चार्ट में कि यहाँ पे क्या हुआ। पैटर्न से तो हम ब्रेकआउट कर चुके हैं और इस पैटर्न से ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुए हैं। ऑब्वियसली इसका टारगेट जो है अराउंड 30,000 में मान के चलता हूँ। बट अभी शॉर्ट आवर्स में और आने वाले डेज में क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि हमेशा नज़र बना के रखना, क्योंकि अब हमें साइडवेज एक्शन में अगर मोमेंटम दिखता है तो शायद हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, और जब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है। और बुलिश डाइवर्जेंस हमें कल देखने को मिला था इवनिंग आवर्स में, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला प्राइस लेवल पे। और डेफिनेटली आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे, आरएसआई हायर लो बनाने लगा था और डेफिनेटली यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला। यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस लाइन हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे रहा है 36,300 36,400 500 के आसपास, जो कि एक्सपेक्टेड है। बाउंस बैक कहाँ तक लिया एग्जैक्ट जो मैं कह रहा हूँ 38,000 इज द क्रिटिकल लेवल, वहाँ पे गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 4 आवर के चार्ट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वापस से सीएमई चार्ट पे अगर आप देखोगे, सॉरी सीएमई चार्ट नहीं, अगर आप इस चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे वापस से हमें बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। आरएसआई क्या कर रहा है, हायर लो और हायर हाई बना रहा है, लेकिन प्राइस क्या किया है, यहाँ पे मोमेंटम नीचे है। तो वो जरूर प्ले आउट होता हुआ अभी फिलहाल दिख रहा है, और अभी भी हम बुलिश डाइवर्जेंस मेरे ख्याल से अभी और प्ले आउट होगा। फर्दर हम वापस से 38,000 के आसपास जाता हुआ देखेंगे, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। हम 21 ईएमए का सपोर्ट लेना शुरू कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। 36,000 के ऊपर ये एक रिलीफ रैली की स्टार्ट है, एंड मैं मानता हूँ यहाँ पे हमें आने वाले जो आवर्स है उसमें हो सकता है 38,000 को हम वापस से रीटेस्ट करते हुए देखें बिटकॉइन को। और अगर इसे वापस से 30,000 जाना है तो भी हम अपसाइड वापस से जाएंगे। बट नज़र रखना, अगर 36,000 का लेवल ब्रेक होता है और आवरली चार्ट पे एंड 4 आवरली चार्ट पे क्लोजर मिलता है बैक टू बैक, तो डेफिनेटली हम वापस से 30,000 की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। ये सिंपल कंडीशन याद रखना जब भी मार्केट में मूव हो, क्योंकि वॉलीटिलिटी बढ़ गया है। ओवरऑल आरएसआई कहाँ पे पहुंच गया, आरएसआई 50 के आसपास पहुंच गया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब नीचे होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो। एनीवे उसकी बात नहीं करूँगा। ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मैंने एक रिसेंटली शेयर किया है, डेफिनेटली उसमें कुछ कंसर्न है लोगों की, फ्री अकाउंट में वो सारे पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसका अल्टरनेटिव जल्दी मैं आप लोगों को कुछ शेयर करूंगा। ऑल दो आप लोग गूगल करोगे तो आपको तरीका मिल जाएगा कि कैसे फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। ऑल दो जिन लोगों ने कोर्स लिया मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ अनलेस अनटिल उनके पास 2 डेबिट कार्ड या 2 क्रेडिट कार्ड हो, या फिर 1 डेबिट कार्ड और 1 पेपल का अकाउंट हो, यानी कि 2 अकाउंट हो, तो 2 बार ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रायल स्टार्ट करके आप जरूर जो भी चार्ट सेव करोगे वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। जिन लोगों को भी डाउट रहता है कि मैं कैसे चार्ट को यूज़ करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मैंने बता दिया। दूसरा तरीका है कि 2 डिफरेंट अकाउंट ओपन कर लो एंड 2 डिफरेंट अकाउंट में आप, लेकिन उसमें क्रिटिकल चीज़ ये है कि आप दोनों अकाउंट में आपको पैरेलली नहीं देखने को मिलता चार्ट, तो आप कुछ इंडिकेटर यहाँ पे देखने पड़ेंगे, कुछ इंडिकेटर वहाँ पे देखने पड़ेंगे। बट जो मैंने आपको ट्रायल वाला बताया ऑप्शन, वो गूगल पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप सर्च कर सकते हो
और आने वाले डेज में अगर आप लोग मेरे से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ज़रूर आपको यूट्यूब पे ज़रूर ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ। जो लोग कोर्स में लिए हों, वो पार्टिसिपेट किए हों, उनके लिए कंडीशन ज़रूर कहूँगा कि आने वाले डेज़ में मैं बहुत सारी चार्ट पैटर्न आपको सेटिंग बताऊंगा, जो कि अभी टाइम है, डेफिनेटली 2-3 महीने के बाद वो चीज़ें एग्जैक्टली मैं शेयर करूंगा। तो उस सब के लिए उस टाइम में आपके पास ट्रायल वर्जन एक ज़रूर चाहिए, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू का यूटिलाइज करना चाहते हो। तो वहाँ पे आप चीज़ अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। बाकी RSI 50 के आसपास गया है, वहाँ से अभी रिट्रेस होना एक्सपेक्टेड है, वही हो रहा है। और आने वाले कुछ आवर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइडवेज एक्शन दिखा सकता है, और फर्दर हम अपसाइड जाते नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑल दो 4 आवर का चार्ट कह रहा है कि हम ऊपर जाने वाले हैं, भले ही हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिले अगले 4 to 8 आवर्स, लेकिन उसके बाद हम फर्दर जो है टुवर्ड्स 38,000 जाते हुए देख रहे हैं बिटकॉइन को। तो ये हो गया बिटकॉइन की बात, ओवरऑल क्या कर सकता है। अब मैं क्विकली से डोमिनेंस चार्ट की बात कर रहा हूँ। डोमिनेंस चार्ट ने क्या मोमेंटम दिखाया, मैं इसी की बात कर रहा था कल, कि ये मुझे बॉन्स लेता हुआ दिख रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी जैसी आता है, चाहे वो अपसाइड जाए चाहे वो डाउन साइड जाए, दोनों केस में वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। कुछ वैसा ही हुआ, और कल के दिन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से BTC पेयर में आपके ऑल्ट कॉइन गिरे होंगे। अगर आप अभी भी ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहे होगे, 2.75% का जो है आपको देखने को मिला अपसाइड मोमेंटम। और जिस हिसाब से ये इसने रैली लिया है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी 43.45 नाउ, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे कल के दिन अर्ली मोमेंटम में मैंने आपको कंफर्म किया कि नज़र रखना, अगर इस जगह से थोड़ा भी ऊपर जाता है तो वी माइट सी अपवर्ड मूव, एंड वही होता हुआ दिख रहा है। और ये बिटकॉइन का एक पर्टिकुलर रेंज जो है टूट चुका है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और फिलहाल अभी जरूर ये आने वाले डेज में भी आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाएगा। 4 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है मेजर। फिलहाल हम अपसाइड बिल्कुल जा रहे हैं, और मैंने जो लेवल बताया वो लेवल पे ही आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 43.48। क्या उससे पहले हमें फर्दर डाउनवर्ड मूव मिल सकता है? तो एज पर रेजिस्टेंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे कुछ आवर्स हम ट्रेड करते हुए देखें, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिले, लेकिन मैं मानता हूँ इस वाइट लाइन के अपर जोन को जरूर रीटेस्ट करेंगे। वहाँ पे अगेन उस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक होता है गाइस, देन ऑल्ट कॉइन BTC पेयर में और ज़्यादा गिरते हुए देखेंगे आपको। मेरा मानना है वहाँ से हम वापस से कुछ ऐसा ही दिखाएंगे मोमेंटम जैसा यहाँ पे देखने को मिला था। ऑल दो अभी चांसेस, मैं वहाँ पे जब ये इस रेंज में प्राइस जाएगा, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ हफ्ते हो सकता है 10 दिन के लिए आपको इसी जोन में देखे डोमिनेंस चार्ट, उस जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्दर आगे के मूव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे कल भी कहा था कि ऑल्ट कॉइन में जो रिसेंटली एंट्रीज लिए हैं उसमें अगर स्टॉप लॉस लगा होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो आपका प्रॉफिट आपने अगर मेरी बात मानी होगी तो मिल गया होगा, अगर नहीं मानी होगी तो डेफिनेटली और ज़्यादा लॉस होता हुआ दिखा होगा। मैं कुछ लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहा हूँ, मैंने उसमें अभी भी पोजीशन ओपन करके रखा है। कल हर चार्ट जो है BTC पेयर में आपको गिरता हुआ दिखा हो, चाहे इथीरियम हो, चाहे पोल्का डॉट हो, चाहे सोलाना हो, चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन का चार्ट हो, सब गिरते हुए दिखे होंगे। और उसका रीज़न यही होता है, जब बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है तो उसके सामने किसी की नहीं चलती, चाहे वो बिटकॉइन ऊपर ही क्यों ना जाए। कल 38,000 जब जा रहा था उस वक्त ये मोमेंटम आ रहा था। दिस इज़ द रियलिटी, एंड अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अभी और ज़्यादा टाइम रहेगा। ऑल दो मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न RSI पे देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली वी माइट सी डाउनफॉल टुवर्ड्स दिस लेवल अगेन, लेकिन उससे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी फर्दर अपसाइड जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। और इथेरियम के BTC चार्ट पे अगर मैं बात करूँ, इथेरियम के BTC चार्ट पे मेरा टारगेट जो मैंने आपको कहा था एज पर दिस पैटर्न वो हिट हो चुका है। अब यहाँ पे फर्दर डाउनवर्ड चला गया था, मूव हमेशा वीक जाता है, लेकिन क्लोजर हमारा टारगेट के पास गया। तो आपको मैंने यहाँ पे बिल्कुल हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस बता दिए थे कि यहाँ पे जिस हिसाब से रिजल्ट हो रहा है देर आर हाई परसेंटेज कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करें। ऑल्दो उस वक्त मोमेंटम मुश्किल लग रहा था, बट रियलिटी इज़ दैट कि हमने इस लेवल को टेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डेफिनेटली हम लंबा कंसोलिडेशन देखेंगे, हो सकता है 10 दिन तक हम इसी लेवल के आसपास देखें और 0.070 का लेवल वापस से रीटेस्ट होता हुआ दिखे। 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे मोमेंटम जरूर जो है अभी भी हमारे साथ नहीं है, रिजेक्ट होते हुए देख रहे हैं। 21 EM अभी भी इस वक्त भी रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली अभी फर्दर भी हम इस लेवल पे कंसोलिडेट हो सकते हैं। और जब तक हम कंसोलिडेशन फेज में और 21 EM क्रॉस नहीं करेंगे 1 आवर के चार्ट पे, तब तक अपसाइड का मोमेंटम शुरू नहीं होगा। और जो अभी
जो मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग 0.068 के आसपास मिलता हुआ दिखेगा आपको। एंड डेफिनेटली यहाँ पे RSI इंटरेस्टिंग हो जाएगा। RSI क्या कह रहा है, RSI यहाँ पे हायर लो बनाना शुरू कर दिया है और प्राइस वाइज नीचे, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनना शुरू हो गया 4 आवर के चार्ट पे। सो दिस इज अ हिंट कि हम यहाँ से मोमेंटम कभी भी अपसाइड स्पाइक देख सकते हैं। सो दिस इज द सिग्नल। आप लोग अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये आपके लिए सिग्नल है कि अब यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। टारगेट रीच हो चुका है। मैं वर्स्ट केस में यहीं पे कंसोलिडेट होता हुआ देखता हूँ। जब अपसाइड मार्केट जाएगा तो 0.070 या 72 तक जाता हुआ दिखेगा, उसके बाद फर्दर कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा मार्केट। तो ये हो गया आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 टू 72 आवर्स में। इथेरियम का यूएसडी चार्ट डेफिनेटली बिटकॉइन को रेप्लिकेट करता है। इथेरियम का यूएसडी चार्ट कल रेड क्लोज हुआ, इवन दो बिटकॉइन जो है ग्रीन क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कल के दिन जो गिरा है वो लगभग 9% डाउन गया है। क्लोजर की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट विक की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है आपको दिखा था लगभग यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे दिखा रहा है कुछ आई थिंक चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे 5% का ड्रॉप, 5% का ड्रॉप है एंड ओवरऑल 7.5% का ड्रॉप देखने को मिला था। तो यहाँ पे इस वजह से इवन दो बिटकॉइन ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इथेरियम हमारा रेड कैंडल क्लोज हुआ। लेकिन ये रेड कैंडल क्लोज हुआ जरूर, लेकिन ये विक बहुत लंबा है, ऊपर की तरफ गया है। ऑल्दो ये ग्रीन कैंडल होता तो बहुत अच्छा माना जाता, बहुत ही ज़्यादा बुलिश माना जाता, बट ये रेड कैंडल है, स्टिल ये बुलिश कैंडल है, इस बात को समझना। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। सो जो मैंने आपको टारगेट दिया था $2200 तक भी प्राइस जा सकता है वर्स्ट केस में, उस रेंज को हिट कर गया। $2160 तक चला गया था प्राइस। और यहाँ पे अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वर्स्ट केस में इसी जगह पे स्पेंड करेगा टाइम, और अदरवाइज हम टुवर्ड्स 3000 की तरफ प्राइस मोमेंटम देख सकते हैं आने वाले एक वीक के अंदर अंदर प्राइस मोमेंटम। सो दिस इज द शॉर्ट टर्म जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एज पर टीए। और जो बिटकॉइन का चार्ट है वो जरूर कह सकते हो उतना इंप्रेसिव नहीं है, ऑल्दो टेल नीचे की तरफ बहुत लंबा है, ऊपर की तरफ छोटा है टेल है, बट ओवरऑल बुलिश पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आज का कैंडल अगर ग्रीन हो जाता है तो ये वाकई बिटकॉइन को वापस से 40,000 के ऊपर ले जा सकता है, प्राइस को पुश कर सकता है। बट अभी वेट करना पड़ेगा। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो हमें जो बुलिश डाइवर्जेंस मिला है उसकी वजह से हम जरूर 38,000 क्रॉस करते हुए देख सकते हैं आने वाले 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर अंदर बिटकॉइन को। तो ये हो गया ओवरऑल मेरी तरफ से एनालिसिस बिटकॉइन का, ऑल्ट कॉइन का। अब मैं आप लोगों के लाइव क्वेरीज लेना पसंद करूंगा। यहाँ पे आप लोग अब लाइव क्वेरीज लिख सकते हो और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के क्वेरीज के लिए। हमारे पास लाइव जो है 33 लोग कंकरेंट व्यूअर हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों को वीडियोस जरूर लाइक कर देना। बिटकॉइन पुष्पा देख के आया है मैं, झुकेगा नहीं सब। ओके, क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल इज इन सार्केस्टिक मोड। बुल पावर मार्केट में आ रहा है, S&P फॉलो कर रहा, बिल्कुल S&P फॉलो कर रहा। मैं आप लोगों को ये चीज़ शायद जनवरी ऑनवर्ड या दिसंबर से ही आपको बता रहा हूँ कि चाहे आप पसंद करो या ना पसंद करो, बट S&P को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे लिए एडवांस में सिग्नल इंडिकेटर है। ऑल दो जो प्राइस मोमेंटम वीकेंड में हुआ उसका कोई लेना देना नहीं था, बट कह सकते हो बिटकॉइन ने जो प्राइस मोमेंटम वीकेंड में दिखाया वही S&P ने दिखाया वीकडेज में। तो दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, तो इस पर अभी नज़र बना के रखो, इससे आपको फ़ायदा होगा ना कि नुकसान होगा। सर सेकेंड बैठक कब से स्टार्ट होगा, सेकंड बैच कब से स्टार्ट होगा, राहुल मंडल बोल। राहुल जी अभी जो मिनिमम क्राइटेरिया है सेकंड बैच स्टार्ट होने का वो अनफॉर्चुनेटली वो रीच नहीं कर रहा है नंबर, तो आई एम वेटिंग। वैसे मैंने एक्सटेंड किया है, 7 Feb कर दिया है, तो जब तक वो मिनिमम नंबर रीच नहीं होंगे बैच के तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। बट जो लोग ऑलरेडी इनरोलमेंट ले चुके हैं उनको एक्सेस दे दिया जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट। आप लोग का बैच उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से आपकी लाइव क्लासेस में आपका इनरोलमेंट होगा। लाइव क्लासेस का इनरोलमेंट मैं तब दूंगा जब हमारा बैच प्रॉपरली, उस दिन से मैं काउंट करूंगा 1 ईयर। और वहाँ से पहले जरूर 7 Feb को आपको भले ही बैच आगे की तरफ मूव भी करेगा अगर, तो भी 7 Feb तक आप लोगों को इनरोलमेंट मिल जाएगा। आप लोगों को जो जितने भी कंटेंट है वो डिस्प्ले होने लगेंगे, आप लोग देख पाओगे, आप लेक्चर ले पाओगे। बट आप लोग का जो लाइव क्लासेस है वो बैच के हिसाब से स्टार्ट होगा। तो बैच में आई नीड एटलीस्ट
मिनिमम नंबर वो रीच नहीं हुआ, जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं बैच को लेके नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 30 बंदों को अगर सिखा रहा हूँ बैच में तो आई डोंट थिंक वर्थफुल होगा। तो मेरे को एक लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स चाहिए और वो नंबर अभी तक रीच नहीं हुआ, और ये कंडीशन मैंने फर्स्ट बैच के लिए भी रखा था। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, एंड सेकंड बैच वालों को वीडियोस नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, आप लोगों को निगेटिव भी बोलने का मन कर रहा होगा, आई एग्री विथ यू, बट डोंट वरी, ये मेरे ऊपर है, मैंने लिया जिम्मेदारी, आपको 1 साल के अंदर कर दिया जाएगा आपको कंप्लीट, डेफिनेटली, डोंट वरी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा तभी नहीं आ रहा, ठीक है, बट जब आएगा तो बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, बाकी आपकी मर्जी होगी कब कंप्लीट करना है। एंड इसी वजह से सेकंड बैच का जो थर्ड क्लास है लाइव क्लासेस वो भी अभी पॉज मोड में चल रहा है। सर होल्ड करना यूजफुल रहेगा क्या बुल रन एंड तक, कुछ भी हो जाए, और प्लीज़ इन्फॉर्म सेलर एंड थीटा। सेलर एंड थीटा भी उसी हिसाब से बिहेव किए होंगे कल के दिन जो आपका बाकी के चार्ट कह रहा होगा। तो लेट मी ओपन द सेलर चार्ट, इनफैक्ट डॉट का बीटीसी चार्ट कल भी मैंने आपको वार्निंग दिया था, और अभी इस वक्त फर्दर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो जो मैं आपको अगर सुनना है जो डॉट के बारे में तो कल का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हर रोज एक ही ऑल्ट कॉइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट सेलर की बात करता हूँ, सेलर में मैंने आप लोगों को रिसेंटली बोला था कि एंट्री मत लेना, अगर लेते हो तो 180 सतोसी के आसपास बोला था। एंड टू बी फ्रैंक ये मोमेंटम आएगा, ये तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ होगा तो किसी को नहीं पता था, बट अनफॉर्चुनेटली उस लेवल से हम बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। तो क्या हो सकता है फिलहाल, क्या हो सकता है, वीकली चार्ट बहुत ही, जितना बुलिश नज़र आने लगा था उतना ही बेरिश नज़र आने लगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्राइस मोमेंटम, क्या हम यहाँ से बॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यस, आई एम एक्सपेक्टिंग ए बॉन्स, बट अगेन से हमें 21 EMA जो है 172 178 के आसपास जो है रेजिस्टेंस देता हुआ दिखेगा फिलहाल। जब तक डोमिनेंस चार्ट गिरना नहीं शुरू होगा तब तक इन सब पे असर नहीं दिखेगा, तो अभी भी और फर्दर नीचे जा सकता है, याद रखना इस बात को। सेलर का मैंने बता दिया, और आपने एक पूछा था सेलर के अलावा, सॉरी टू से, मैं शायद थीटा की बात की थी आपने, तो थीटा मैं देख लेता हूँ उसका बीटीसी चार्ट। तो थीटा के बीटीसी चार्ट भी जो है गिर गया, सबके सब गिरेंगे, जब डोमिनेंस चार्ट मिसबिहेव करेगा तो सभी गिरेंगे, दिस इज द रियलिटी, और ये एक बार फिर से प्रूफ हो गया। कंसोलिडेशन फेज से रिटर्न लेने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वापस से एक डिप मिल गया। तो यहाँ से अभी मैंने कल के वीडियो में ही आपको कह दिया था, सुबह सुबह बता दिया था कि जो मिनी ऑल्ट सीजन की बात कर रहा था उसको लग गया है ब्रेक आने से पहले ही। तो यहाँ पे लंबा अभी टाइम खिंच सकता है 10-15 दिन, और जब हमें डोमिनेंस चार्ट क्लियर कट मूव दिखा, और डोमिनेंस चार्ट जैसे अपसाइड गया आप देख लो, कोई भी चार्ट अगर आपका बुलिश नहीं है, आपने अगर रिसेंटली एंट्री लिया है तो क्या होल्ड करना सही रहेगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अगर होल्ड करना चाहते हो तो मैं कहूँगा, अगर आपने रिसेंटली एंट्री लिया, आपके पुराने एंट्रीज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप रिसेंटली एंट्री लियो और डेफिनेटली लॉस में है, तो आप यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप होल्ड करो और लूज करते हुए देखो, लगभग 43.48 तक जाएगा। अभी इंडिविजुअल चार्ट जरूर देखना जब मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट कई बार अपोजिट बिहेव करता है, तो इंडिविजुअल चार्ट देख के ही डिसीजन लेना, लेकिन 43.51 तक और ऑल्ट कॉइन गिरता हुआ आपको नजर आएगा। मैंने आपको बीटीसी पेयर में इथीरियम पे जरूर बताया बुलिश डाइवर्जेंस, तो ऐसे ही आप अपने इंडिविजुअल चार्ट भी चेक कर सकते हो कि आप बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो एक बेटर रेट मिल सकता है, तो वहां पे आप टेम्परली एग्जिट ले सकते हो, और री एंट्री आपको लेना हो तो इस जगह पे लेना 43.51। अगेन वहां पे रिस्क होगा कि फर्दर ऊपर जाता है या फिर रिजेक्ट होता है, हाई चांस होंगे कि रिजेक्ट हो जाएगा, तो वहां से रिजेक्ट होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज माई टिप अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो। बाकी बुल रन क्या एंड हो गया? तो नहीं एंड हुआ है, अभी भी हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड हो जो है लेवल को ऊपर रखे हुए हैं। एंड डेफिनेटली थीटा अच्छा ऑल्ट कॉइन है, सेलर अच्छा ऑल्ट कॉइन है, लेकिन बीटीसी पेयर में अभी थोड़ा सा और नीचे कंसोलिडेट हो सकता है, ये चीज़ रिएक्ट। बाकी के भी ऑल्ट कॉइन की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कल के दिन सुबह सुबह इसीलिए आपको बता दिया था कि मुझे यहाँ पे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन दिख रहा है जब तक डोमिनेंस चार्ट क्लियर कट मूव वापस से नीचे ना दिखा है, क्योंकि यहाँ पे फर्दर हमें नीचे जाता हुआ दिख सकता है, स्पेशली बिटकॉइन जिस रेंज में, तो वैसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, तो आपको उस हिसाब से ही जो है रिएक्ट करना होगा। सर वजीर एक्स एंड जस्मी क्या करना है? तो वजीर एक्स की मैं बात कर लेता हूँ। सो लेट मी, वजीर का भी टोकन मेरे ख्याल से भी बढ़ा नहीं होगा, जो मैं बात कह रहा था कि हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट कर लो अगर बहुत ही ज़्यादा सेव करना चाहते हो। तो आप अगर वजीर एक्स का बीटीसी पेयर देखोगे तो इनफैक्ट WRX
बीटीसी पेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्दर डाउनवर्ड मूव आया पिछले 3-4 दिनों में। और क्या हुआ है इस मोमेंटम में, मैंने आपको क्या कहा था पिछले वीक कि देखो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, चांसेस हाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 21 जनवरी को नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद 21 ईएमए से रेजिस्टेंस दे रहा है और नीचे जा रहा है। नीचे कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 0.000019, यानी कि ऑलमोस्ट इस लेवल पे। इससे पहले एक सपोर्ट जरूर है 0.000020, तो इस जगह से भी आपको बाउंस बैक लेता हुआ दिख सकता है, लेकिन फिलहाल आने वाले 6-7 दिन आपको इसी रेंज में देता हुआ दिखेगा। तो मैंने आपको ये जरूर कहा था कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अगर सेफ साइड देखते हो तो ब्रेक होने का इंतजार करो। तो ये ब्रेक होने का अगर इंतजार किया होगा तो आपने एंट्री नहीं लिया होगा तो आपको बेटर एंट्री और फिर से मिल सकता है 0.000018 से लेके 0.000020 के आसपास तक। तो ये है ओवरऑल डिफरेंट चार्ट पे, और ये सब कुछ रिएक्ट कर रहा है बीटीसी पेयर में जैसा हमें डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा। बिटकॉइन बिलो 40,000 बहुत बुरी तरीके से रुलाएगा ऑल्ट कॉइन को, ये बात मैं पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूँ। अब वो वैसा ही दिख रहा है आपको होता हुआ, भले ही बिटकॉइन रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन गिरते जा रहे हैं उसके रिकवरी के बाद भी। डॉलर में या तो होल्ड कर रहे होंगे या फिर थोड़ा बहुत आपको गेन देखने को मिला होगा, अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें आपको पिछले 24 आवर में जितना वॉलिटिलिटी आया सब ऑल्ट कॉइन के अगेंस्ट गया, ठीक है। और डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आने वाले आवर्स में अभी फिलहाल क्या हो सकता है। पैनिक सेल से अच्छा तो लिक्विडेट हो जाऊं, मैंने प्रॉफिट लगाया है एक्स्ट्रा मनी 1 इंच लिक्विडेटेड। इट्स योर कॉल। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं कहूँगा देखो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप लिक्विडेशन की बात करो यानी ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है मनी अर्निंग करना इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है जितना अर्न किया है उसको बचाना। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो अगर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगना चाहिए, जो आपने अर्न किया उसको सेव करना सीखो, पहली बात। दूसरी बात, अपने लॉस को कट करो और गिरते हुए मार्केट में कभी भी डॉलर कॉस्ट एवरेज मत करो। ये ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल कहोगे तो अच्छे ऑल्ट कॉइन में या अच्छे प्रोजेक्ट में डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहिए, ये कहा जाता है। और आप लोगों में से मैक्सिमम लोग यही करते हैं गिरते हुए मार्केट में, लेकिन वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, फिर वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मुझे और लॉस हो गया। तो दो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये बहुत क्लियर, बहुत थिन लाइन है, और ये जब तक आप मिस इंटरप्रेट करोगे, एक दूसरे को मिक्स करोगे, तब तक आप टेंशन में रहोगे। तो डॉलर कॉस्ट एवरेज ट्रेडिंग का पार्ट कभी नहीं होता। अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हो यानी कि आप इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो उसको फिर ट्रेडिंग के हिसाब से मत देखो, फिर उसमें टाइम दो, ठीक है। और टाइम के साथ वो जरूर रिकवरी कर देगा अगर अच्छा ऑल्ट कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में कभी भी गिरते हुए मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेज मत दो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो टीए को। चाहे फंडामेंटल न्यूज़ कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टीए जो बोल रहा है वही करना है। तो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तभी आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल मिलेगा। आप लिक्विडेशन की बात करो, आप डेफिनेटली ट्रेडिंग कर रहे हो, और इस चीज़ को गांठ बांध लो कि कई लोग डॉलर कॉस्ट एवरेज में फिर करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं जब लेता हूँ तो और ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो आप क्यों लेते हो? अब फिर आपका माइंड सेट ट्रेडिंग का है, आप चाहते हो तुरंत प्रॉफिट, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कंसोलिडेशन का वेट करो, और जब तक बुलिश डाइवर्जेंस चार्ट में ना दिखे तब तक एंट्री मत लो एज पर ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ने किसी को लॉस नहीं दिया, और लॉन्ग टर्म में कितना लॉन्ग टर्म वो आपकी मर्जी है। जो 2010 में लिए थे वो भी प्रॉफिट में, जो 2013 के टॉप में लिए थे ना $1000 पे, उनको लगा था 4 साल के, वो बेवकूफ़ हैं। उनको लोगों ने गालियां दी होगी 2013 में, लेकिन सच बात तो ये है कि 2013 में जिन्होंने $1000 पे लिया था, आज वो अभी भी $35,000, 35 गुना उनका पैसा। तो रियलिटी इज दैट। बट आप कैसे देखते हो उसके हिसाब से माइंडसेट को सेट करो। साइकोलॉजी को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना मैं हमेशा यहाँ इस चैनल पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, या फिर कम से कम मिड टर्म की बात करता हूँ। मैं कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको कहता ही नहीं हूँ जब तक आपको आता नहीं। आप अगर सीखना चाहते हो तो ज़रूर आप मेरे से सीख सकते हो, चाहो तो यूट्यूब से सीख सकते हो, चाहे तो गूगल करके सीख सकते हो, या किसी से भी सीख सकते हो, लेकिन बिना सीखे ना ट्रेडिंग मत करना, और दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स मत करना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
REQ का चार्ट मैं देख लेता हूँ, REQ का चार्ट क्या कर रहा है। देखो अभी इस वक्त जरूर बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? अभी डोमिनेंस चार्ट देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखो डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन देखो, डोमिनेंस चार्ट जैसे बिहेव करेगा ना वैसे ही तुरंत आपको ऑल्ट कॉइन बिहेव करते हुए दिख जाते हैं। तो दिस इज द रियलिटी, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। ऑल दो मैंने एक लेवल आपको बता दिया कहाँ तक जा सकता है। REQ की चार्ट की बात करूंगा, क्योंकि REQ ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है, और रिसेंटली जब ये ऊपर गया था तो मैंने आपको कहा था कि अब मत लेना, क्योंकि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा आपको। तो मेरे ख्याल से वो अपॉर्चुनिटी दे चुका है। अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग भी REQ में एंट्री की सोचो अगर, तो बहुत ही केयरफुल सुनना। यहाँ पे ऑल दो डबल बॉटम बना हुआ है, एंड ये डब्ल्यू पैटर्न लेके अपसाइड जाने के चांसेस हाई है। और जिस हिसाब से RSI 50 के अबव बना हुआ है ऑन 4 आवर चार्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग अभी फर्दर मूव अपसाइड जाएगा अराउंड 0.673 सतोसी तक, तो आपको आराम से जाता हुआ दिखेगा। सो उसके बाद वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। बट वन डे के चार्ट पे एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करूँ, अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में देखते हो कि यहाँ पे ना ये जो हमारा पॉइंट है 6,666 सतोसी से लेके लगभग 687 सतोसी, इसके ऊपर जब तक बैक टू बैक क्लोजर नहीं लेता तब तक आप ना स्विंग ट्रेड इसमें मत ओपन करना, क्योंकि अभी फर्दर डाउन ट्रेंड में ऑल दो कंसोलिडेट हो रहा है। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी दिया ना, अगर उसके बेस पे भी अगर आप इसे देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो लेट मी ओपन दैट चार्ट, और ये लास्ट क्वेरी था, तो बाकी लोगों को पता भी चलेगा कि स्ट्रैटेजी वीडियो का फ़ायदा क्या है एंड उसे कैसे लगाना है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे वन डे के चार्ट पे लेके आऊँगा पहले, एंड REQ का BTC चार्ट में पहले दिखाऊंगा आपको कि क्या बोल रहा है। REQ का BTC चार्ट क्या बोल रहा है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। और ये आप अगर देखोगे तो ये वन डे के चार्ट पे क्या बोल रहा है, सुपर ट्रेंड नहीं बोल रहा है एंट्री लेने के लिए, राइट। तो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। एंड इसी वजह से मैंने आपको कहा ना, सुपर ट्रेंड कब बोलेगा आपको, जब 800 सतोसी क्रॉस कर जाएगा। रिसेंटली किया था, मैंने आपको मना कर दिया था क्योंकि टिक नहीं पाया था। जब 800 सतोसी क्रॉस होगा तो सुपर ट्रेंड बोलेगा यस ले लो। और बाकी के इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताया वो उनमें से कोई भी फुलफिल नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। तो वन डे के चार्ट पे स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप देखते हो यहाँ पे अच्छा खासा एक रैली देखना चाहते हो 40-50% का गेन, तो अभी इंतजार कर लो, इंतजार कर लो, क्योंकि सिग्नल नहीं है। ऑल दो आप ट्रेड लेना चाहते हो तो 5 मिनट्स के चार्ट पे सेम चीज़ अप्लाई करके देखना। मैंने आपको तरीका बता दिया था डिफरेंट सेटिंग के साथ, तो वो आप अगर करोगे तो ज़रूर यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैं BTC चार्ट की बात कर रहा हूँ, एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताया। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने लॉन्ग की एंट्री यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे बनाई है। लॉन्ग की एंट्री कहाँ पे मिली हमें, यहाँ पे मिली है। और मैंने आपको क्या कहा हुआ था कि जब दोनों के बीच में हो, रेंज प्राइस हो तो मत लेना एंट्री, रेंज प्राइस हो तो मत लेना एंट्री, उसका यही होता है रेंज प्राइस में। लेकिन अब ये बाय सिग्नल दे चुका है। मेरे जितने भी मैंने आप लोगों को बोला था कंडीशन, शायद वो हिट हो रखा है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो 5 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से। अगेन मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग को, याद रखना। अगर नहीं आता, कंफ्यूजन है, मत करना, और वो वीडियो जाके देख लो जो मैंने डिटेल में समझाया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया, 2-3 मिनट एक्सटेंड हो गए हम अपने टाइम से। तो आप लोग जरूर जो है उसे फॉलो करो। क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल बोल रहे हैं कि आपका ट्रेडिंग व्यू वाला वीडियो बहुत काम आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों का रिस्पांस जो भी होगा ना, प्लीज़ उस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखना, क्योंकि मैं आने वाले 2-3 महीने बाद उस वीडियोस के कमेंट के बेसिस पे रिव्यू करूंगा कि वाकई क्या आप लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हो। अगर हाँ, तो आने वाले टाइम में और भी सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। कोर्स के अंदर 30 से ज़्यादा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, बट वैसे जो पब्लिक डोमेन में बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि प्रिकॉशंस के साथ करना होता है, तो वो जरूर मैं करूंगा। लेकिन इसके आउटकम के बाद, और मैं चाहूंगा कि 1-2 महीने के बाद आप लोग अपना सक्सेस रेट नीचे लिखो कि आपको कितना सक्सेस रेट मिला, कितने ट्रेड लिया उसके बेस पे, और कितने फेल हुए, कितने फेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, और किस चार्ट पे लिया। ठीक है, तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।